जैसे मैंने एक कल्पना के तौर पे बताया कि इन फ्यूचर 50 साल या 100 साल में ये संघर्ष होगा कि हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे, वो कितना साल होगा आपके हिसाब से, अनुमानित अगर किया जाए तो? ये तो जो संघर्ष चल रहा है इसके गतिमान पर निर्भर करता है। यह कितनी तेजी से तब्दीली होगा इसके बारे में हम कोई वास्तविक अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि एक सामाजिक परिघटना है जी। अगर वैज्ञानिक घटना होती तो उसका सटीक अनुमान लगाया जा सकता था। यह तीव्र भी हो सकता है और धीमा भी हो सकता है। व्यक्ति के भीतर जागरूकता आए, लोग लोगों को तवज्जो देना शुरू करें, एक दूसरे को सम्मान देना शुरू करें, एक दूसरे की इच्छाओं और जरूरतों पर ध्यान देना शुरू करें, लोगों को लगे कि जैसे हमारी ज़रूरतें हैं वैसे दूसरों की भी ज़रूरतें हैं, हम यहाँ पे एक दूसरे के अस्तित्व को नकारना बंद कर दें, तो ये जो व्यवस्था है वो धीमी हो सकती है जी। जो चिंता की बात है वो बहुत दूर जा सकती है, हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर ये समय के साथ और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण बढ़ता गया तो हो सकता है कि ये अगले 50-100 साल नहीं, 20-25 साल में ये घटनाएं घटित हो जाएं। क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमान उतना क्रूर है जितना लोग हिंदू धर्म में उनको सोचते हैं, समझते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? दूसरी बात यही है मेरा कि 80% लोग जो है नॉनवेज हैं, मतलब मांसाहारी हैं, और 80% मांसाहारी हैं, जिसमें से 20% आपके मुसलमान हमारे देश में एग्जिस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से तो हिंदू भी तो भारी मात्रा में मांसाहारी हैं, तो अपने आप को ये क्यों नहीं देखते हैं? पता नहीं ये आंकड़े नवीन आप कहाँ से ले आए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब सावन महीना चढ़ता है या नवरात्रि का समय आता है तो जो मांस की दुकानें हैं वो बंद हो जाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि मुसलमान ही मांसाहारी नहीं बल्कि हिंदू भी हैं। मुसलमान तो कभी किसी मौके पे मांसाहार करते हैं, हिंदू तो हमेशा वाले हैं, क्योंकि उनके न खाने से, नवरात्रि में वैसे भी कोई हिंदू जो है मांस नहीं खाता है, तो मांस की दुकानें नवरात्रि के समय बंद हो जाना, ये शासनादेश तो अब आया है कि बंद रहेंगी, लेकिन पहले जो है स्वेच्छा से बंद हो जाती थी क्योंकि बिक्री नहीं होती थी। वो बकरा काट देते थे और बकरा उनका बिकता नहीं था, तो नुकसान होने के डर से वो दुकान खोलते ही नहीं थे। बकरा खाना, गाय खाना, भैंस खाना, इसमें कुछ अंतर है? बकरा खाने वाला सही क्यों है और गाय और भैंस खाने वाला गलत क्यों है?